बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। हमने इससे पहले मैकेनिज़्म या फॉर एग्जांपल गैसेस चेंज इन ह्यूमन पढ़ा था, ठीक है, पार्ट 1। तो उसमें हमने अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें हमारे पास क्या है, नोज़ है, नॉस्ट्रिल है, नेज़ल कैविटी है, इसके बाद हमारे पास फेरिंक्स है, फिर हमने लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में लैरिंक्स पढ़ा था, और ठीक है, और बाद में हमने लैरिंक्स में पढ़ा था वोकल कॉर्ड। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो वाइब्रेशन है, ठीक है, अब हमारे पास वाइब्रेशन है किस चीज़ का, वोकल कॉर्ड का, और हमारे पास जो मोमेंट्स है, ठीक है, मोमेंट है हमारे पास टंग का या चेक्स का, ठीक है, या जॉस का। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ ये इंसान को जो है, फॉर एग्जांपल जो स्पीच की जो क्वालिटी है, तो हमारे पास सिर्फ ये इंसान को अल्लाह ताला ने दी, इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, दे आर सुपीरियर टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे अपना तीसरा लेक्चर, और वो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमने लैरिंक्स पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया आप लोग को पता है, इसको हवा की नाली कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ओके, जो हमारी हवा की नाली है, जो हवा जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रैकिया। साइज इसका कितना है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका साइज जो है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। लोकेशन ये फ्रंट ऑफ एसोफेगस है, ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल एसोफेगस के साथ है। कंपोजिशन इन शेप, ये हमारे पास मेड ऑफ 15 to 20 cartilaginous शेप, ओके, cartilaginous शेप, ओके, या शेप पीसेस ऑफ कार्टिलेज। हमारे पास ये 15 से 20 कार्टिलेज शेप से बनते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर हम ले लें इसी तरीके से, हमारे पास ये होता है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास जो हॉर्स जो शो होता है, ठीक है, जो हमारे पास हॉर्स शो होता है, जो घोड़ा होता है, ठीक है, इसके जो नल होते हैं, इस तरीके से हमारे पास इसका ये शेप होता है, ठीक है। ये कितना होता है, 15 सी से लेकर 20 सी, मतलब कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। फंक्शन ये है कि कार्टिलेज कीप्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब हमारे पास अल्लाह ताला ने, ठीक है, इसमें कार्टिलेज से इसलिए बनाया है, ठीक है, ताकि ये कोलैप्स ना करे, टकराव ना करे, ठीक है। अगर हमारे पास खुदा न खास्ता, ठीक है, इसमें हवा या मुकम्मल ये जो है बंद हो जाए, ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको क्या बनाया, कार्टिलेज से बनाया, ठीक है। उसमें स्पेसिस है, ठीक है, 15 से सी लेकर 20 सी तक, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन देयर इज नो एयर ऑन इट। अब हम आते हैं किसकी तरफ, ब्रोंकाई की तरफ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, वो क्या है, ब्रोंकाई। ओके, सो ब्रोंकाई क्या चीज़ है हमारे पास, अब जो हवा है, ठीक है, वो किधर जाएगा, वो ब्रोंकाई में जाएगा। सो ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, अगर हम हमारे पास जो चेस्ट कैविटी है इधर, ठीक है, हमारे पास स्टर्नम है, जो जिसको हम चेस्ट बोन कहते हैं, ठीक है, हमारे पास इधर सारा इधर क्या है, चेस्ट बोन के साथ क्या है, चेस्ट कैविटी है, ठीक है। ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू टू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, ठीक है, हमारे पास 2 ट्यूब्स लगे होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये ट्रेकिया है, हमारे पास इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, और सिंगुलर इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकस। ओके, सिंगुलर इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकस। 2 स्मॉल ट्यूब्स, ये हमारे पास 2 स्मॉल ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। हर लंग्स को हमारे पास जो है, ठीक है, एक लेफ्ट को होता है, एक राइट को, ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, और लेफ्ट और सिंगुलर के इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकस। दे आर मेड ऑफ, दे आर आल्सो मेड ऑफ कार्टिलेज, लेकिन हमारे पास जो ट्रेकिया होता है उससे ये क्या होता है, इसका जो साइज होता है कार्टिलेज का, वो क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग्स एट 8 साइड एंड देन डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रोंकस। और इसका काम क्या है, हमारे पास लंग्स को हवा की जो इसका मिसाल जो गेज की तरह है, ठीक है। गेज का काम क्या है, हवा को कंट्रोल करना। जब आप टायर में, ठीक है, ट्यूब में जब हवा लोग डालते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 6 गेज लगाया होता है ताकि हवा ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे पास जो ब्रोंकाई है, ये इस तरीके से, जिस तरह हमारे पास क्या होता है, गेज, सो दे आर कंट्रोलिंग द एयर, ओके, टू द लंग्स, कंडक्ट एयर इनटू द लंग्स। अब हमारे पास जो ट्रैकिया है और ब्रोंकाई है, इसमें भी हमारे पास सीलिया होता है, जो फॉर एग्जांपल नेज़ल कैविटी से हमारे पास जितने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर आल्सो हमारे पास जो है द ट्रैकिया इन द ब्रोंकाई आर लाइन विद सिलिएटेड इन ग्लैंडुलर। द ग्लैंडुलर सील क्या करते हैं, दे आर सेक्रेट म्यूकस, ठीक है, तो सीक्रेट म्यूकस, ओके, एंड दे आर मॉइस्चन द एयर एंड आल्सो ट्रैप इन पार्टिकल और डस्ट या बैक्टीरिया, जो भी चीज़ नेज़ल कैविटी से आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई में भी सीलिया होते हैं, ओके, और म्यूकस भी होता है, ठीक है। जो भी बैक्टीरिया है, डस्ट पार्टिकल है, अगर नेज़ल कैविटी ने इसको ट्रैप नहीं किया तो ये इसको ट्रैप करते हैं, ठीक है, और लंग्स को हमारे फिर ताज़ा हवा चली जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट वन है, लास्ट वन नहीं सॉरी 8 नंबर है ब्रांकियोल्स।
सो अब हमारे पास जो ब्रांकियोल्स है, ठीक है, अगर हमारे पास जो ब्रोंकाई है इसका डायमीटर ओके लेस देन 1 मिलीमीटर, अगर इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए 1 मिलीमीटर तक या लेस देन 1 मिलीमीटर ओके एंड डायमीटर, सो दिस इज कॉल्ड ब्रांकियोल्स ओके। दे आर इंश्योर दैट इनकमिंग एयर इज सप्लाइड ईच एवलस ओके। अब हमारे पास जो ब्रांकियोल्स है, आप लोगों को मैंने कहा कि ब्रोंकाई का काम ये है, ठीक है, कि हमारे पास जो है, ठीक है, कि हवा जो है ये लंग्स को देती है, और ब्रांक्यूल्स का काम ये है कि हमारे पास दैट इंश्योर दैट इनकमिंग एयर इज सप्लाइड टू ईच एल्वियस हैव नो कार्टिलेज। इसमें कार्टिलेज नहीं होता क्योंकि इसमें हमारे पास ग्लैंड्स नहीं होता, ठीक है, या ग्लैंडुलर सिल नहीं होता जिस तरह हमारे पास ट्रेके और ब्रोंकाई में होता है, तो इसलिए कार्टिलेज से बना है। तो इसमें हमारे पास जो है कार्टिलेज नहीं होता क्योंकि इसमें ग्लैंड्स नहीं है, ठीक है, ग्लैंडुलर से ग्लैंड नहीं है, तो इसलिए दे आर मेड ऑफ एपिथेलियम। और कौन से एपिथेलियम? क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्मूथ मसल से बना होता है। इसके बाद हमारे पास है एल्व्यूलर डक्ट्स एंड एल्व्यूलाई। अब हम ये पढ़ेंगे कि एल्व्यूलर डक्ट्स क्या है एंड एल्व्यूलाई क्या चीज़ है, ठीक है। सो एल्व्यूलर डक्ट्स का मतलब ये है कि हमारे पास ये बेसिकली कनेक्शन देते हैं ब्रांक्यूल्स और एल्व्यूलाई के दरमियान, ये क्या करते हैं, एक कनेक्शन देते हैं, ठीक है। Connect the bronchioles into alveolar sacs each which contain collection of alveoli okay। हमारे पास the bronchiole progressively lose the cartilage and become fine tubules called alveolar tubules, ठीक है। तो हमारे पास ये ब्रांकियोल्स आप लोग को ऑलरेडी पता है, मैंने बताया इसमें कार्टिलेज नहीं होता, ठीक है। तो ब्रांकियोल क्या करते हैं, इसके हमारे पास जो है ना ब्रांकियोल और एल्वुलाई का जो है कनेक्शन कौन देते हैं, एल्वुलर डक्ट्स। अब एल्वुलाई क्या चीज़ है, Alveoli, it is very important because they are the unit of respiratory system, the structural and functional unit of respiratory system। हमारे पास जो alveoli है, they are, why they are called unit, because you know that lungs are made of alveoli, okay, because lungs are made of more than 600 more than 600 million alveoli, okay, 700 million alveoli, sorry, okay। Alveoli. Each alveolar duct open into cluster of pouches called alveoli। ओके, हमारे पास ये bunch of grapes की तरह होते हैं, ठीक है, अंदर हमारे पास lungs में होते हैं, ठीक है। Each alveoli is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cell। ओके, अब हमारे पास इस पर क्या होते हैं, सिंगल epithelial cell होते हैं, और इसके साथ क्या होते हैं हमारे पास, इट इज बोर्न ऑन द आउटसाइड, हमारे पास इसमें क्या होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कैपिलरीज का काम क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं ब्लड के साथ, ठीक है, जिसको ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। सो ब्लड सर्कुलेशन आप लोगों ने ऑलरेडी 9 में पढ़ा था, ठीक है, कि हमारे पास जो हार्ट को पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, वो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड जो है लाते हैं किधर, हमारे पास लंग्स में, हमारे पास में ब्रांचेस होते हैं, आर्ट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, और हमारे पास फिर कैपिलरीज होते हैं, ठीक है, और फिर हमारे पास ये क्या बनाते हैं, वेन्यूल्स, और फिर हमारे पास क्या बनते हैं, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करते हैं, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट को ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी लास्ट वन जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास जो बहुत आम है, और लास्ट वन जो है वो द लंग्स, ओके। अब हमारे पास जो लंग्स है, ऑल एल्वेओलाई ऑन वन साइड कंस्टिट्यूट अ लंग्स। अब हमारे पास जो लंग्स है, ठीक है, अब हमारे पास जो लंग्स है बेसिकली इस तरह होते हैं, मैं अगर बना लूँ, ठीक है, हमारे पास ये इस तरह होते हैं, ठीक है, हमारे पास ये 2 लंग्स है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, ये 2 लंग्स है। अब हमारे पास ये लंग जो है दे आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, ठीक है। वो मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं बेटा हमारे पास, उसको हमारे पास कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, या प्लूरा, ओके। हमारे पास आउटर साइड भी है, इनर भी है, और उसको आउटर फ्लूरा और इनर फ्लूरा, ओके, लेकिन इसका जो जम है वो क्या है, फ्लूरा। अब हमारे पास जो लंग्स है वो जो मेम्ब्रेन से बनते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्लूरा, और इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड इसलिए होता है बेटा, ठीक है, कि हमारे पास अगर हम सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये लंग जो है ये ज़्यादा ना एक्सपेंड हो जाए ना ज़्यादा कंट्रैक्ट हो जाए, तो इसलिए हमारे पास इसमें क्या होते हैं, फ्लूइड होता है, उसका काम क्या करता है, लुब्रिकेशन, ओके, वो उसको लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो लंग्स है, मैंने कहा कि दे आर मेड ऑफ मोर देन 700 मिलियन एल्वियोलाई। इसके नंबर कितने होते हैं, लंग्स हमारे पास 2 है, ठीक है, एक राइट लंग्स है, एक राइट लंग्स है, एक लेफ्ट लंग्स है, ठीक है। नंबर गियर्स अफेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी, और हमारे पास ये लंग्स किधर होते हैं, थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी में ये मौजूद होते हैं।
अब हमारे पास चेस्ट वॉल, इधर हमारे पास ये वॉल है, ये किस चीज़ से बना है, रिब्स से, और ये हमारे पास पैर्स में होता है 12 पेयर ऑफ रिब्स। ओके, हमारे पास क्या है 12 पेयर ऑफ रिब्स, और ये इधर इसमें रिब्स में अंदर मसल्स होते हैं और उस मसल्स को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब हमारे पास जो है डायफ्राम होता है, ठीक है, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये हमारे पास चेस्ट की जो है नीचे क्या होता है, डायफ्राम। ओके, और इसकी साइज जो होते हैं, अगर आप लेफ्ट लंग्स को ले ले, वो हमारे पास स्मॉलर होता है, ठीक है, लेफ्ट लंग दे आर स्मॉलर देन व्हाट, देन राइट लंग्स। व्हाई? बिकॉज द एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ द हार्ट, इधर हार्ट है तो इसलिए इसका जो साइज है ओके कम है। तो हमारा जो लेफ्ट लंग्स है, ठीक है, इसमें हमारे पास 2 लोब्स होते हैं, और हमारे जो राइट लंग्स है दे आर बिगर देन लेफ्ट लंग्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव 3 लोब्स। ओके, अब हम आते हैं हमारे पास ये सर्कुलेशन किस तरह करते हैं, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे पास किस तरह होते हैं लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स में हमारे पास जो है आप लोगों को पता है कि हमारे पास लंग्स की अपनी आर्टरीज होते हैं जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और पल्मोनरी वेन, और हमारे पास ये लंग्स बिल बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं हमारे पास। ये क्या होते हैं, इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स दैट ओके दे आर स्पॉन्जी, ये हमारे पास स्पॉन्जी एंड इलास्टिक अर्गन होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है स्पॉन्जी होते हैं और इलास्टिक अर्गन होते हैं। अब इसके बाद इंशाल्लाह ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है, इधर तक रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे पास ख़त्म हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह इसमें हम जो है एक डायग्राम डालेंगे, ठीक है, एक डायग्राम टेप करेंगे स्क्रीन पे, ठीक है, एक स्क्रीन पे आप डायग्राम देखेंगे इंशाल्लाह, और इसको आप लोगों ने पढ़ना है, स्टडी करना है, अगर कोई भी मसला हो तो फिर मुझे बताना है, ठीक है। और आप लोग का ये होमवर्क है कि शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर जो है, जो हमारे पास जो हवा है, ठीक है, नज़ल नोज से लेकर जो लंग्स में जाते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, और साथ में आप लोगों ने क्या लिखना है, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। ओके बेटा, अल्लाह।